जारी रहेगा आंधी बारिश का दौर। मौसम विभाग का 25 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 10 से ज्यादा जिलों में कल तेज बारिश हुई और बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर में ओले भी गिरे हैं। जयपुर में देर शाम को आए अंधड़ से हादसा भी हुआ है। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हुई है। दिन के तापमान में 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। बारिश के कारण मंडी और खेतों में फसलों को नुकसान भी हो रहा है। कई जिलों में सरसों, गेहूं और चने की फसल को नुकसान हो रहा है। तो राजस्थान में कई जगहों पर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। तेज अंधड़ के साथ बारिश और ओले भी गिर रहे हैं, जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन किसानों के लिए यही आफत है। प्रदीप सुथार हमारे साथ श्रीगंगानगर से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। प्रदीप, अभी प्रदेश में कुछ मौसम बदला सा है, कहीं बारिश है, कहीं आंधी है। हमने देखा कि मौसम एकदम से करवट ले रहा है। 25 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने और कर दिया है। अभी फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आया है? वहां पर किस तरीके की स्थिति देखी जा रही है? और किसानों को कहा जा रहा है कि किसानों की फसलें इस बारिश से, इन ओलों से खराब हो गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है तो उसके साथ साथ जो अन्नदाता है उसकी परेशानी है वो जरूर बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से कल हुई पूरे इलाके के अंदर ओलावृष्टि के बाद पूरे इलाके में किसानों की फसलें हैं वो बिल्कुल 100% तबाह हो चुकी है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक खेत में। आप देखिए कि किस तरीके से जो पूरे खेत के अंदर गेहूं की फसल है वो बिल्कुल ओलों की चपेट में आने के बाद है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। वहीं बात करें प्रदेश के मौसम की, तो प्रदेश में मौसम की मार है वो लगातार अब किसानों को और जो है वो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखिए कि जिस तरीके से पूरे इलाके के अंदर जो मौसम विभाग की माने तो आगामी 3 दिनों तक जो तेज बारिश है उसके साथ साथ है वो तूफान की है वो यहाँ पर अलर्ट है वो मौसम विभाग के द्वारा दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से जो मौसम ने करवट बदली है, किसानों को अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की ओलावृष्टि होगी, क्योंकि जो अब से करीब 15 से 20 साल पहले है वो इस तरीके की ओलावृष्टि हुई कि जब जिस तरीके से हमने रात शाम के समय तक कई जगहों पर हम लोग पहुंचे, जहां पर हमारी टीम पहुंची, तो हमने देखा कि जो बारिश होने के करीब 3 घंटे बाद तक भी खेतों के अंदर है वो ओलों की चादर है वो बिछी हुई थी। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान है वो राजेसर इलाके में हुआ है, श्री गंगानगर जिले के। उसके बाद तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया गया और उसके बाद सुपरवाइजरों की टीम बनाएगी जो कि आज शाम तक पूरे इलाके का है वो सर्वे करेगी और सर्वे करने के बाद तहसीलदार को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी ताकि जो किसान है उनको कुछ राहत है वो दी जा सके। हालांकि देखिए जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है तो उससे जो पूरी तरीके से सबसे ज्यादा असर है वो अन्नदाता पर पड़ा है और जो उनकी खेतों में खड़ी फसलें हैं, क्योंकि जो फसलें हैं वो पककर तैयार थी, लेकिन जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ उसके बाद से पूरे इलाके के अंदर है वो फसलें हैं वो नष्ट हो चुकी है। जी बिल्कुल, और ये नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। मुआवजे की बात भी लोग कर रहे हैं कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हमेशा कि इन किसानों की मेहनत को किस तरीके से चौपट होता हुआ देखकर हर कोई निराश है। लेकिन प्रदीप, ये भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में क्या इस तरीके का मौसम और भी देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, बात करें मौसम विभाग की, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही तीन तारीख को है वो अलर्ट जारी किया था, उसके बाद जब पूरे इलाके के अंदर है वो जो कल 3 तारीख थी, 3 तारीख के बाद से है मौसम ने अचानक करवट बदली और उसके बाद तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई। वहीं अब आगामी 3 दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उसके साथ साथ 25 जिलों में अलर्ट जारी किया है, क्योंकि जिस तरीके से जो पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ उसके बाद से है और जिस तरीके से कल गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित जो तमाम बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग में ये पूरी ओलावृष्टि हुई है और जिसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ के नौहर बादरा बेल्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं बात करें आगामी दिनों की, तो आगामी दिनों में जो मौसम है वो फिर बदलने की संभावना है, क्योंकि अब किसानों का जो खेती का समय है वो पीक टाइम पर है, जो फसलें हैं वो पककर तैयार है। ऐसे में अब जो बेमौसम जो बारिश है उसके साथ साथ जो ओलावृष्टि है उससे जो किसान है वो परेशान नजर आ रहा है। तो वहीं जो सरकार के द्वारा है वो अब इन किसानों को मुआवजा देने की तैयारी है वो कर रखी है। हालांकि जिस तरीके से सरकार देर रात तक ओलावृष्टि हुई, जी राजस्थान ने सबसे पहले अपना सामाजिक सरोकार निभाया और जो किसानों के बीच पहुंचा और किसानों से बातचीत भी की, किसानों से बातचीत कर
जब प्रमुखता से खबर को चलाया तो रात को ही जो कृषि विभाग है उसके साथ साथ जो तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी है वो किसानों के बीच पहुंचे। अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से किसानों जो विभाग के अधिकारियों ने भी दावा किया है कि आज शाम तक है वो सब लोगों से रिपोर्ट लेंगे और रिपोर्ट लेने के बाद जो किसानों को है उनकी राहत प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि देखिए, जिस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका कहना है, अब रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, किस तरीके से तैयार होती है, किसानों को कब तक ये जो पूरे फसल में जो इनका नुकसान हुआ है उनकी सर्वे के मुताबिक मुआवजा कब तक मिल जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मौसम की मार हुई है उससे पूरे इलाके के अंदर है वो फसलें, खेती किसानी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ठीक है प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मौसम विभाग ने